गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री आस्था एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल नलखेड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। माई सेल्फ मनीष शर्मा, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। लिखा हुआ है आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स। इसके अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? जब तुम पैदा हुए, सुनना, यानी कि बोर्न, और जब आप मरे, यानी कि डेथ। तो सीधी सीधी बात है कि जब आपने जन्म लिया और जब आपकी मृत्यु होगी, उसके बीच का जो समय है मेरे बच्चों, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन अवधि। या लिख सकते हैं हिंदी में डेफिनेशन, मनुष्य के किसी जीव के प्राकृतिक जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, ये लाइफ स्पैन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, सेकेंड होती है एवरेज लाइफ स्पैन, और थर्ड होती है आपकी एक्सपेक्टिंग लाइफ स्पैन। ठीक है, तीनों में अलग अलग अंतर है। यानी कि किसी मैक्सिमम लाइफ स्पैन किससे की जाती है? फॉर ए स्पीशीज, फॉर अ स्पीशीज, यानी कि जाति। हम किसी भी व्यक्ति की स्पीशीज की तुलना किससे की जाती है? उसकी जाति के अनुसार। जैसे कि बॉटेनिकल नेम बायो में हमने पढ़ा है राना टिग्रीना, एक मेंढक का नाम है राना टिग्रीना। जितने वर्षों तक जिएगा वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज लाइफ स्पैन होगी। सेकेंड है आपकी एवरेज लाइफ स्पैन, इसके आधार पर होती है पॉपुलेशन, इसके पॉपुलेशन के एवरेज में होगी। और ये दोनों इक्वल, क्या है? इक्वल टू एवरेज लाइफ स्पैन, यानी कि ये इसके समांतर होगी दोनों ही लाइफ स्पैन। पहली चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट चैप्टर्स में लाइफ स्पैन क्या है, तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। लाइफ स्पैन 3 टाइप्स की होती है, एवरेज लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन और एक्सपेक्टिंग लाइफ स्पैन, यानी कि अत्यधिक, विस्तृत और समांतर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर्स में नेक्स्ट आता है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से भी पहले हमने एक चीज पढ़ी है, उसमें पढ़ा था डेथ, DEATH, डेथ। डेथ क्या है? जहां हमने लाइफ स्पैन पढ़ा, सेकंड आती है डेथ। डेथ है मृत्यु। भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है मेरे बच्चों? भगवान कृष्ण ने कहा
किसी जीव का यदि जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, हर व्यक्ति जन्म लेता है और वो मरता है। तो डेथ क्या है? डेथ इज नेसेसरी, आवश्यक है। मृत्यु व्यक्ति की होती है। और एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मरते, और वो नहीं मरते तो क्या वो अमर है? नहीं, वो मरते हैं लेकिन मरने से पहले सर्वाइव कर जाते हैं अपने आगे की जनरेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है एनसीईआरटी में जिसे कहते हैं सिंगल सेल। आपने पढ़ा होगा सिंगल सेल कोशिका, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रखना मेरे बच्चों, ये चीज क्या है? एक्सेप्शन है। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया क्या करेगा? ये एक बैक्टीरिया है, इसकी उम्र हो गई, थक गया, तो ये जाते जाते मरते मरते क्या करेगा? अपने डीएनए को अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनमें ट्रांसफर कर देगा। यानी कि इसका जो डीएनए है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ये डीएनए थक गया, ये बूढ़ा हो गया, इससे काम नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी मरते मरते इसने अपनी आगे की पीढ़ी को सहायता दे दी। तो हमने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम निश्चित पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजों के सहारे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप समझेंगे। जो चीज आपको नोट डाउन करना है वो आप कॉपी पेन में नोट डाउन, पेन से द्वारा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। कोई डाउट आए कमेंट्स में लिखें, और इसी प्रकार जीव विज्ञान की दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठतम बनाए रखें। गुड बाय, थैंक यू, अलविदा।